4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। चंदनपुर गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। गांव के मोड़ पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रामलाल काका की छोटी चाय की दुकान है। उस रात दुकान में सिर्फ 4 लोग बैठे थे। रामलाल काका, बूढ़े भीम काका, डरपोक माधव और गांव का निडर लड़का किशन। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बीच बीच में बिजली चमकती और पूरा इलाका एक पल में उजाला हो जाता था। माधव ने डरते हुए बोला, ऐसी रातों में बाहर निकलना ठीक नहीं। दादा कहते थे कि बारिश की रातों में शमशान का हवा गांव तक पहुंच जाती है। किशन उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, अगर कोई है तो आज ही आ जाए सामने। तभी भीम काका ने गहरी सांस ली और उन्होंने बोला, तुम्हें सच सुनना है तो सुनो। मैं एक दिन ऐसी चीज़ से मिला था जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। दुकान में सन्नाटा छा गया। भीम काका बोले, जब मैं जवान था मुझे नवलपुर गांव में नहर बनाने का ठेका मिला था। वो गांव जंगल और दलदल से घिरा हुआ था। गांव के चौकीदार ने मुझे एक पुराने कटोरी में ठहराया और जाते जाते बोला, सामने का दरवाज़ा खुला रखना और पीछे का दरवाज़ा कभी मत खोलना। पीछे घना बांस का जंगल था। उस रात जब मैं सो रहा था, आधी रात को पीछे से किसी की कदमों की आवाज़ आई, फिर दरवाजे पर खरोचने की आवाज़ और फिर एक आवाज़ आई कि भैया दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ मेरी मरी हुई बहन की थी। मेरी बहन को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। मैं आवाज़ सुन के डर गया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगा आवाज़ बंद हो गई। कुछ पल बाद फिर आवाज़ आई, लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर मेरी ही आवाज़ बोल रही थी, यही के दरवाज़ा खोल भैरव, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह जब मैंने दरवाजे की दरार से बाहर झांका, वहाँ इंसान के नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े जानवर के 2 पैरों के पंजे के निशान थे और दरवाजे पर गहरे खरोच की निशान थी। चौकीदार ने बताया, उसे वहाँ लोग छलावा कहते हैं। वो इंसान की आवाज़ और शक्ल पूरा चुरा लेता है। दूसरी रात वो फिर आया, लेकिन इस बार दरवाजे से नहीं, छत तोड़कर नीचे उतर आया। उसका शरीर किसी जानवर जैसा था, एकदम भयानक, लेकिन चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा। वो बोला, अब तेरी जगह मैं लूँगा। डर के मारे मैंने मिट्टी का तेल उस पर फेंक दिया और डिबरी की आग लगा दी। आग लगते ही वो चीखता हुआ छत के रास्ते से भाग गया। अगली सुबह मैंने बिना पीछे देखे उस गांव से भाग गया। भीम काका ने चाय का कप नीचे रखा और धीरे से बोले, आज भी नवलपुर गांव के लोग बारिश की रातों में उनके घर के पिछले का दरवाज़ा कभी नहीं खोलते। किशन सारी बात सुन के अब चुप था। उसी समय बाहर से किसी ने, पीपल के पेड़ के पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि किशन बाहर आ, और वो आवाज़ किशन की ही थी।